हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन शुरू होता है। कहता है कि 5 डायोप्टर और 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों को जो है समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। इसके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो P1 कितना है। P1 है 5 डायोप्टर, P2 है, ठीक है। लेंसों के बीच की दूरी D बराबर तो क्या होगा 10/100। क्या होगा 10/100 यानी 0.1 मीटर, ठीक है। 0.1 मीटर। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है P1 प्लस P2 माइनस P1 प्लस P5 माइनस, देखिए यहाँ पे जो P बराबर होगा P1 प्लस P5 प्लस P5 और इंटू डी। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 माइनस 5, 5 प्लस 4 माइनस 5 गुने 4 और D1 कितना है 0.1 यानी 9 माइनस 2 कितना होगा 7। ये निकल गया 7। तो संयोजन का फोकस लेंस जो होगा, फोकल लेंस, ये क्या होता है P बराबर 1/f। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, सॉरी। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा 1/p यानी होगा 1/7 और गुना में 100 कर दीजिए। 1/7 गुना में 100 तो 14.29 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 14.29 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आयोग के वजन के अनुसार, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है कि 220 वोल्ट लाइन पर आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या है। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपको P बराबर क्या होता है, तो T1P इंटू 220 वोल्ट बराबर होगा 2 एम्पियर इंटू 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए बराबर में क्या है, तो बराबर में है 2 और 110, तो 110 दूनी, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 एम्पियर कहे तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या को सीधा अनुपात है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी आवेशित कण के संवेग से। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की वक्रता त्रिज्या आवेशित कण के संवेग के समानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 114 है कि मान ले कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्ष में t परिक्रमा काल से भी जो है विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीचों में गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल जो है r⁵ के समानुपाती है, तब क्या होगा। तो तीसरा ऑप्शन t² जो है ये समानुपाती होगा r⁵ के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 है कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। तो 115 का एक वृत्तीय पथ पर, तो जब कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में विशेष प्रवेश करता है तो उस पर एक बल अनुभव होता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। यह बल सदैव कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर लंबवत पड़ता है। नेक्स्ट 116 है कि किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तापमान पर। चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तापमान पर। R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है ρL/A, ठीक है। R बराबर ρL। प्रतिरोधकता को 1 मीटर भुजा वाले किसी पदार्थ के घन द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब धारा इसके विपरीत सतहों पर लंबवत प्रवाहित होती है तो उसकी SI इकाई ओम मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है 117 का फर्स्ट यानी विस्थापन का, ठीक। नेक्स्ट फिर है कि 2 ओम 4 ओम और 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध। तो 118 का यदि देखें तो प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध जो होगा ये 2 ओम प्लस 4 ओम, ठीक है, प्लस 1 ओम प्लस 100 ओम बराबर कितना होगा 107 ओम। 107 ओम यानी इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन क्या होगा 107 ओम होगा,
ठीक है। तो सभी प्रतिरोधी को श्रृंखला में जोड़ने पर हमें उच्चतम कुल प्रतिरोध देगा, क्योंकि प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ते हैं, कुल प्रतिरोध इतना होगा, ठीक है। तो न्यूनतम प्रतिरोध हो जाएगा <1, यह श्रेणी क्रम में है, ठीक। नेक्स्ट, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। 119 का देखिए, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, परमाणु का नाभिक जो है धनात्मक होता है। 119 का होगा 3, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। अब यहाँ पे देखिए न्यूनतम कब होगा, इसको समांतर क्रम में 1/2, 1/4, 1/1, 1/100 करके जोड़ेंगे तो, ठीक है, ये आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। तो 120 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी किया गया कार्य बट्टा में धारा गुने समय, किया गया कार्य बट्टा में धारा गुने समय। नेक्स्ट है कि यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा, तो चमक पहली बढ़ेगी और फिर क्या होगा, तो फिर जो है घट जाएगी, पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि देखें क्वेश्चन नंबर जो है 122, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 की यदि बात करें तो देखिए 122 है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है। तो यह घटना है 22 का 5। तो देखिए जब एक सीधी रेखा में गमन करने वाला प्रकाश एक छोटे लेकिन निश्चित कोण से मुड़ता है तो वास्तव में परावर्तन या अपवर्तन के कारण हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, कहता है कि दो गोलियां एक साथ ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, कौन सी गोली मैदान को भेदेगी। तो 123 का 3, दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों एक साथ भेदेगी। 123, 124 देखिए, कहता है यदि वृत्ताकार गति किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण होगा। 124 का होगा आपको तीसरा ऑप्शन, 124 का तीसरा, यानी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 125 है कि अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। 125 का देखिए विस्थापन अभिक्रिया जो दर्शाती है यह है तीसरा ऑप्शन, 2Na + 2H2O 2NaOH + H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126, कहता है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनता है। 126 का राइट आंसर होगा 4, क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कार्बन के सहसंयोजक बंधन बनाने के कारण मुख्य रूप से बंधन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है, तो तीसरा ऑप्शन, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का। फिर है कि एक प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती हैं, तो देखिए तीसरा ऑप्शन, यानी बेंजीन हेक्सोक्लोराइड। नेक्स्ट, फिर है कि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है, तो 129 का होगा दूसरा ऑप्शन, अपघटन प्रक्रिया। क्या है, अपघटन प्रक्रिया। नेक्स्ट, फिर है कि एक घोल जो है कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है, चूने के पानी को दूधिया बना देता है, घोल में शामिल है। तो देखिए 130 का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल है। नेक्स्ट देखिए घोल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl होता है। नेक्स्ट 131, फिर है कि NaOH का 10 मिलीलीटर घोल दिए जाते हैं, HCl के 10 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं तो उदासीन करने के लिए HCl पहले के समान घोल की आवश्यकता मात्र होगी। तो 131 का जो होगा तो ये हो जाएगा आपको 5वां ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो ये जो है तो NaOH और HCl के बीच उदासीनीकरण प्रतिक्रिया 1:1 है। तो NaOH का एक घोल HCl के 1 मोल के साथ प्रतिक्रिया करता है। NaOH को उदासीन बनाने के लिए आवश्यक HCl की मात्रा उपयोग किए गए NaOH की मात्रा के सीधे समानुपातिक होता है। नेक्स्ट, कहता है कि pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है, तरल नमूना है। तो तरल नमूना है आपको तीसरा, यानी सोडियम का बाइकार्बोनेट घोल। नेक्स्ट, फिर है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 133, टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट 134,
Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धोने का सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट यदि देखें रासायनिक विज्ञान में pKa का अर्थ है, तो 135 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण जो है स्थिरांक चिन्ह। फिर है कि रंगहीन स्पीसीज हैं, तो रंगहीन स्पीसीज की यदि बात करें 136 का होगा तीसरा ऑप्शन, Na3PO4। 137 देखिए। फिर कहता है कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? 137 जर्मन सिल्वर का हिस्सा है आपको चौथा ऑप्शन, ठीक है। जर्मन सिल्वर तांबे, जस्ता और निकेल का एक मिश्र धातु है जिसमें कभी कभी सीसा और टीन भी होता है। 137 138 की यदि बात करें तो कहता है कि कोल्बे की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू होती हैं? तो चौथा ऑप्शन देखिए, किस पर लागू होती हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक पर, ठीक है। 139 देखिए, 139 है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान तो हरित लवक है। क्या है? तो हरित लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140। ये कहता है कि भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तारण संचालन को क्या कहते हैं? तो तीसरा ऑप्शन, यानी पेरिस्टेल्टिक संचलन, ठीक है। नेक्स्ट मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, तो 141 का दू, यानी मूत्रवाहिनी। फिर है कि और लवण जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त pH परास सेंटीमीटर है, तो 142 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी 6.5 से 7.5। फिर है कि कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण है 143 का होगा तीसरा ऑप्शन कि क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 की अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में जो है रसधानी का कार्य नहीं है? तो 145 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेनवियर के नोड पाए जाते हैं, रेनवियर के नोड पाए जाते हैं आपको तंत्रिका कोशिकाओं में। 146 है कि 146 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, तंत्रिका कोशिकाओं में। फिर नेक्स्ट है कि पक्षियों और सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी है, तो 147 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक। नेक्स्ट कहता डेंगू बुखार का कारण, तो डेंगू बुखार का कारण है दूसरा ऑप्शन, RNA क्षारक आर्बोवायरस, ठीक है। नेक्स्ट नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है संवहनी एधा के ठीक अंदर। 150 है तिलचट्टा में जो है मेलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए 150 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी उत्सर्जन का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।